आंध्र प्रदेश एक स्टेट है जो इंडिया के साउथ ईस्टर्न हिस्से में है। देश के मैप पर इसकी एक खास जगह है और इसके बॉर्डर्स तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक से मिलते हैं। इस लोकेशन की वजह से बंगाल की खाड़ी के साथ इसका एक लंबा और इंपॉर्टेंट समुद्र तट है। ये स्टेट अलग अलग तरह के जियोग्राफिकल फीचर्स दिखाता है, सपाट तटीय मैदानों से लेकर ईस्टर्न घाट्स की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों तक। इन फीचर्स के बीच में पठार और उपजाऊ नदी घाटियां हैं। ये वैरायटी आंध्र प्रदेश को जियोग्राफिकल नजरिए से स्टडी करने के लिए एक दिलचस्प इलाका बनाती है। आंध्र प्रदेश को मोटे तौर पर अलग अलग फिजिकल रीजन्स में बांटा जा सकता है। सबसे खास है कोस्टल प्लेन, जो बंगाल की खाड़ी के साथ फैला हुआ है। ये इलाका बहुत उपजाऊ है, जो नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से बना है। कई इंपॉर्टेंट कस्बे और शहर यहीं बसे हैं और इसकी उपजाऊ जमीन और समुद्र तक पहुंच के कारण यहां घनी आबादी है। एक और बड़ा डिवीजन है ईस्टर्न घाट्स, जो पूर्वी तट के पैरेलल चलने वाली पहाड़ों की रेंज है। आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट्स कई पहाड़ी श्रृंखलाओं में बंटे हुए हैं, जो जंगलों और तरह तरह के वाइल्ड लाइफ का घर हैं। वे इस क्षेत्र के क्लाइमेट पैटर्न्स को भी प्रभावित करते हैं। तटीय मैदानों और ईस्टर्न घाट से अंदर की तरफ हमें पठार मिलते हैं, जो बड़े डेक्कन प्लेटो का हिस्सा हैं। इस इलाके की खासियत है बहुत पुरानी चट्टानें और ऊंची नीची जमीन। यहाँ खेती अक्सर सिंचाई या सूखा रेजिस्टेंट फसलों पर डिपेंड करती है। राज्य के इस हिस्से में मिट्टी के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। ये फिजिकल डिविजन्स, तटीय मैदान, ईस्टर्न घाट्स और अंदरूनी पठार मिलकर आंध्र प्रदेश के अलग अलग लैंडस्केप्स बनाते हैं। नदियां आंध्र प्रदेश की जान हैं, जो पीने, खेती के लिए पानी देती हैं और मछली पकड़ने और नाव चलाने में मदद करती हैं। गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जो आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह राजमुंद्री के पास एक बड़ा और उपजाऊ डेल्टा बनाती है, जो एक प्रमुख कृषि क्षेत्र है। गोदावरी को कई लोग पवित्र नदी मानते हैं और यह एक बड़े इरिगेशन नेटवर्क को सपोर्ट करती है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के लिए एक और महत्वपूर्ण नदी है, जो विजयवाड़ा के पास एक बड़ा डेल्टा बनाती है। यह डेल्टा बहुत उपजाऊ और खेती के लिहाज से प्रोडक्टिव है। कृष्णा नदी बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का सोर्स है, जैसे श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध। गोदावरी और कृष्णा के अलावा पेन्ना, वामसाधारा और नागावली जैसी दूसरी खास नदियां भी हैं। ये छोटी नदियां भी लोकल खेती और पानी की सप्लाई में काफी योगदान देती हैं। ये सभी नदियां मिलकर आंध्र प्रदेश को पानी से भरपूर स्टेट बनाती हैं। हालांकि इन रिसोर्सेज को सही ढंग से मैनेज करना एक लगातार चैलेंज है। ईस्टर्न घाट्स आंध्र प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जियोग्राफिकल फीचर है। ये तट के पैरेलल चलने वाली टूटी फूटी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं। ये पहाड़ियां जियोलॉजिकली बहुत पुरानी हैं और स्टेट की इकोलॉजी और हाइड्रोलॉजी में एक क्रूशल रोल निभाती हैं। आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट्स का हिस्सा बनने वाली कई प्रमुख पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, जिनमें नल्लमला हिल्स, वेलिकोंडा रेंज, पालकोंडा हिल्स और शेषाचलम हिल्स शामिल हैं। शेषाचलम हिल्स खास तौर पर फेमस हैं, क्योंकि यहीं पवित्र तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर है। इन रेंजेस को नदियां काटती हैं, जिससे घाटियां और खाइयां बनती हैं, जिनकी अपनी अलग खासियतें हैं। ये पहाड़ियां और पहाड़ बायोडायवर्सिटी से भरपूर हैं। यहाँ तरह तरह के जंगल और कई तरह के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के जरिए इस बायोडायवर्सिटी को बचाने की कोशिश की जाती है। जंगल लोकल कम्युनिटीज को लकड़ी और जंगल के दूसरे प्रोडक्ट्स भी देते हैं। इन पहाड़ियों की इकोलॉजिकल हेल्थ स्टेट के लिए बहुत जरूरी है। ये लोकल बारिश के पैटर्न्स को प्रभावित करती हैं और कई नदियों और झरनों के लिए कैचमेंट एरिया का काम करती हैं। घाटों में मिनरल रिसोर्सेज भी हैं और अगर इन्हें सस्टेनेबली डेवलप किया जाए तो इको टूरिज्म की भी संभावना है। आंध्र प्रदेश के पास एक बहुत लंबा समुद्र तट है,
जो बंगाल की खाड़ी के साथ करीब 974 किलोमीटर तक फैला है। इस लंबे समुद्र तट ने स्टेट की इकोनॉमी और कल्चर पर गहरा असर डाला है। तट पर रेतीले बीचेस, नदियों के डेल्टा और चट्टानी उभार हैं, जो जमीन और समुद्र के बीच एक डायनामिक इंटरफेस है। समुद्र तट पर कई बीचेस और तटीय शहर हैं, जैसे विशाखापत्तनम, काकीनाडा और मछलीपट्टनम। ये तटीय इलाके एक्टिविटीज के हब हैं, जो मछली पकड़ने वाले समुदायों और टूरिज्म से जुड़े बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश का लंबा समुद्र तट कई नेचुरल हार्बर्स का भी घर है। विशाखापत्तनम में देश का एक प्रमुख पोर्ट है। कृष्णापट्टनम पोर्ट और काकीनाडा पोर्ट दूसरे महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, जो बड़ी मात्रा में कार्गो संभालते हैं। पूरे तट पर मछली पकड़ना एक बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हजारों परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए मछली पकड़ने पर डिपेंड करते हैं। आंध्र प्रदेश के तट पर पाए जाने वाले कोस्टल इकोसिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें मैंग्रोव जंगल और एस्चुअरीज शामिल हैं। पुलिकट झील एक बड़ी खारे पानी की लगून तमिलनाडु के साथ बॉर्डर पर है और एक महत्वपूर्ण बर्ड सैंक्चुअरी है। इन कोस्टल इकोसिस्टम्स की रक्षा करना एनवायरमेंटल बैलेंस और इकोनॉमिक खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है। आंध्र प्रदेश में ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। साल के ज्यादातर समय गर्म या बहुत गर्म। गर्मियां मार्च से जून तक बहुत गर्म और ह्यूमिड होती हैं। मानसून क्रिटिकल रोल निभाता है। साउथ वेस्ट मानसून जून से सितंबर तक बारिश लाता है, जो खेती के लिए जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर से दिसंबर तक दक्षिणी तटीय जिलों और रायलसीमा में बारिश लाता है। सर्दी नवंबर से फरवरी तक हल्की और सुहावनी होती है, जो रबी फसलों और टूरिज्म के लिए अच्छी होती है। आंध्र प्रदेश की मिट्टी काफी अलग अलग तरह की है, जो इसकी खेती की डाइवर्सिटी में योगदान करती है। अलूवियल मिट्टी गोदावरी, कृष्णा और पेन्ना नदियों के डेल्टा में खूब पाई जाती है। यह बहुत उपजाऊ होती है। लाल मिट्टी अंदरूनी इलाकों के बड़े हिस्से को कवर करती है, जिसमें रायलसीमा क्षेत्र भी शामिल है। काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपास जैसी फसलों के लिए सूटेबल है। आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। उपजाऊ डेल्टा और मैदान बड़े पैमाने पर सिंचाई सुविधाओं के साथ स्टेट को फूड ग्रेन सप्लाई में बड़ा कंट्रीब्यूटर बनाते हैं। खेती स्टेट की इकोनॉमी की रीढ़ है, जो आबादी के एक बड़े हिस्से को एम्प्लॉयमेंट देती है। आंध्र प्रदेश को कई तरह के नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं। यहां काफी मिनरल वेल्थ है। स्टेट माइका का एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। नेल्लोर जिला अपनी माइका खानों के लिए जाना जाता है। चूना पत्थर एक और भरपूर मिनरल है, जो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए क्रूशियल है। स्टेट में कई सीमेंट प्लांट हैं। बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का ओर ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, खासकर विशाखापत्तनम क्षेत्र में। कडप्पा जिले में बेराइट्स के डिपॉजिट दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से हैं। स्टेट में कोयले के भंडार भी हैं, मुख्य रूप से गोदावरी घाटी में, और कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल और नेचुरल गैस के कुछ डिपॉजिट भी हैं। जंगल के रिसोर्सेज भी एक इंपॉर्टेंट नेचुरल एसेट हैं। ईस्टर्न घाट्स जंगलों से ढके हैं, जो लकड़ी, बांस और कई तरह के नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स देते हैं। इन जंगल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल मैनेजमेंट जरूरी है। मिनरल्स और जंगलों के अलावा पानी के रिसोर्सेज क्रूशियल हैं। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का खेती और घरेलू जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। कोलेरू झील और पुलिकट झील जैसी बड़ी मीठे पानी की झीलें फिशरीज को सपोर्ट करती हैं और कई पक्षी प्रजातियों के लिए हैबिटेट हैं। आंध्र प्रदेश की ज्योग्राफी ने यहाँ के सेटलमेंट पैटर्न्स और लोगों की रोजी रोटी को शेप किया है। घनी आबादी वाले इलाके उपजाऊ नदी डेल्टा और तटीय मैदानों में पाए जाते हैं, जहां खेती मुख्य काम है। पहाड़ी और पठारी इलाकों में आबादी ज्यादा फैली होती है और रोजी रोटी फॉरेस्ट्री, पशुपालन या सूखी खेती पर डिपेंड करती है। स्टेट की डाइवर्स ज्योग्राफी ने इसके रिच कल्चर को भी प्रभावित किया है। त्योहार अक्सर खेती के मौसम से जुड़े होते हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियां कई धार्मिक रीति रिवाजों में शामिल हैं। अलग अलग लैंडस्केप्स ने लोकल आर्ट फॉर्म्स, म्यूजिक और लोक कथाओं को इंस्पायर किया है। इकोनॉमिकली आंध्र प्रदेश अपने जियोग्राफिकल एसेट्स पर डिपेंड करता है। खेती ग्रामीण इकोनॉमी की रीढ़ है।
लंबा समुद्र तट फिशरीज सेक्टर और समुद्री व्यापार को सपोर्ट करता है। मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज के आधार पर इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं। इसके पहाड़ों और बीचेस की सीनिक ब्यूटी टूरिज्म में योगदान करती है। संक्षेप में, आंध्र प्रदेश की ज्योग्राफी स्टेट के कल्चर और इकोनॉमी को शेप करती है।